मंथन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि इस समय रीजनिंग की श्रृंखला कंटिन्यू है। रीजनिंग की श्रृंखला के क्रम में अगर हम बात करें श्रृंखला परीक्षण, तो श्रृंखला परीक्षण पर एक वीडियो जो मैं पहले ही अपलोड कर दिया हूं, जो लेटर सीरीज से संबंधित था। और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सीरीज से। तो अगर आप लेटर सीरीज और नंबर सीरीज ये दोनों सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि इस एग्जाम में आप 12 से 15 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल का मेरे पास एक पेपर है जो बच्चे एग्जाम दिए थे इस साल, उसमें आप ध्यान से देखें। यहाँ पे लिखा है 65 से लेके 77, यानी कि संख्या 65 से 77 संख्या अक्षर के श्रेणी क्रम पर आधारित है, यानी कि संख्या और अक्षर के श्रेणी क्रम पर, यानी कि नंबर और लेटर, तो लेटर सीरीज और नंबर सीरीज पर आधारित है। तो 65 से 77 के बीच अगर हम बात करें तो कुल जो है 12 क्वेश्चन हो गया। तो पिछले साल इससे 12 क्वेश्चन आया था, तो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो 12 क्वेश्चन आपको ये यहाँ से दे सकता है। तो इस तरह से अगर हम ध्यान दें, 12 क्वेश्चन लेटर सीरीज और नंबर सीरीज इन दोनों को मिला दिया जाए तो पिछले साल पूछा हुआ था। इसकी संख्या बढ़ा ही देता है। अगर आपको नंबर सिस्टम का अच्छे से ज्ञान है या नंबर सीरीज का अच्छे से ज्ञान है तो इस पर कई रूपों में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 12 तो आपको यहीं से मिल जाएगा, और जो अन्य एडिशनल क्वेश्चन होते हैं अगर उसको भी जोड़ दिया जाए तो इससे इतने ही क्वेश्चन आप और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से कम 20 क्वेश्चन आप टारगेट कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आगे की अगर हम बात करें, नंबर सीरीज की बात करें, तो नंबर सीरीज जानने से पहले कुछ चीजें आपको ध्यान देना होगा। जैसे आपको पता होना चाहिए संख्याओं का वर्ग, जैसे 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं का वर्ग, 1 से लेकर के 30 तक की संख्या का वर्ग, ये एकदम जबान पे याद होना चाहिए। कैसे वर्ग याद करना है, इसके लिए आप क्या करिए, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, यानी किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने से जो प्राप्त संख्या होती है वो वर्ग कहलाती है। जैसे अगर हम 9 के वर्ग की बात करें तो 9 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 9 81। तो इस तरह से आप गुणा करके उसी संख्या का उसी संख्या में 1 से लेके 30 तक का आप वर्ग याद कर लीजिए। अगर हम बात करें 24 के वर्ग की तो 24 गुणे 24 576 होता है। तो आपको पता होना चाहिए 24 का वर्ग क्या होता है, 576। तो इसी तरह से आप 1 से लेकर 30 तक के सभी संख्याओं का वर्ग जरूर याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम हॉल के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। और अगर हम बात करें वर्ग और घन की बात करें तो आपको घन भी याद होना चाहिए। कम से कम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन तो याद ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक नोट्स लेंगे, उस पर 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद कर लेंगे और 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन, ताकि आप जब सीरीज को देखें तो आपको ये बात पता चल जाए कि इस पर ये संख्या वर्ग के फॉर्म में आगे बढ़ रही है, ये संख्या घन के फॉर्म में आगे बढ़ रही है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए सम संख्या के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज होना चाहिए, विषम संख्या के बारे में नॉलेज होना चाहिए और अभाज्य संख्या के बारे में, क्योंकि कभी कभी सीरीज में अभाज्य संख्याएं आती हैं। आगे जब मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तो आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी कि ये सब चीजें हमें पहले से पता होना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है तो आप हमारे मैथ सेक्शन में जाइएगा और संख्या पद्धति को पूरा डिटेल पढ़िएगा। जिसकी वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूं, आप उसे ध्यान से देखेंगे तो वहां पे मैं बताया हूं कि सम संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में यानी प्राइम नंबर के बारे में और भाज्य संख्या के बारे में। तो ये पूरा डिटेल आपको बता दी, पूरा नंबर सिस्टम ही अच्छे से मैं पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, तो आप पहले उन वीडियोस को आप ध्यान से देख लेंगे, उसका नोट्स बना लेंगे। फिर अगर हम नंबर सीरीज को ध्यान से देखें तो यहाँ से 12 क्वेश्चन तो पिछले ही साल पूछा हुआ था, और अगर हम एडिशनल क्वेश्चन की बात करें तो वो क्वेश्चंस और बढ़ जाते हैं। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो नंबर सीरीज को जानने के लिए आप ध्यान से देखें, हमने 2021-22 का यानी जो 21-22 का इसी साल पेपर हुआ था उसका अगर हम जिक्र करें तो ये पहला क्वेश्चन था 4, 5, 7, 10, 14 क्वेश्चन मार्क लगा है।
25, 32, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 49 है। तो हमें ये देखना है कि यह सीरीज किस रूप में आगे बढ़ रही है, इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसी पैटर्न को हमें ढूंढना होता है। बहुत ही आसान है, आप पहले सीरीज का एनालिसिस करिए, ध्यान से एक बार दो बार उसको देखिए कि इसमें कौन सा पैटर्न लागू हो रहा है। जैसे 4 के बाद 5 कैसे आ रहा है, तो 4 में हम 1 ऐड कर दे रहे हैं, +1 ऐड कर रहे हैं तो 5 आ जा रहा है। अब आप देखिए 5 से 7 कैसे आया, तो आप ध्यान दीजिए इसमें +2 ऐड करना पड़ रहा है तो वो 7 आ रहा है। फिर 7 से 10 कैसे आ रहा है, तो +3 ऐड करना पड़ रहा है। और 10 से 14 कैसे आ रहा है, +4 ऐड करना पड़ रहा है। यानी कि आपको अब सीरीज समझ में आने लगी होगी कि इस सीरीज में क्या हो रहा है। तो आप देख रहे हैं पहले 1 जोड़ा गया है, फिर 2 जोड़ा गया है, फिर 3 जोड़ा गया है, फिर 4 जोड़ा गया है। अब आप बताइए अगली संख्या क्या जोड़ा जाएगा। 14 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी, 14 में जोड़ा जाएगा यहाँ पे 5। तो 14 और 5 अगर हम +5 करें तो क्या हो जाएगा 19। यहाँ पे क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब 19 में क्या जोड़ा जाएगा तो 25 हो जाएगा, 6 जोड़ा जाएगा तो यहाँ +6 जोड़ा जाएगा, यहाँ +7 से 32 प्राप्त हुआ होगा। तो 32 से अगली संख्या प्राप्त करने के लिए +1 जोड़ा जाएगा, यानी यहाँ पर जो संख्या आएगी वो है 40। तो आप इस तरह से जो है पहला क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो अब अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो ध्यान से देखें दूसरे क्वेश्चन को समझने के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा है 7 और यहाँ लिखा है 10.5 और यहाँ लिखा है 15.7, क्वेश्चन मार्क 35.4, 53.1, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसको हमें ध्यान से देखना है। तो आप ऐसे देखिए 7 है और ये 10.5 है, तो कितना ज्यादा है, तो ये 3.5 ज्यादा है, 3.5 ज्यादा है। तो 7 का आधा कितना होता है, 3.5 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 डेढ़े 10.5, 7 का 3/2 में गुणा कर देंगे, 7 डेढ़े 10.5, तो 7 में 3.5 का गुणा कर दें, सॉरी 1.5 का, तो क्या आ जाएगा 10.5 आ जाएगा। ऐसे ही 10.5 में 1.5 का अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 15.5। तो हमें ये संख्या प्राप्त करना है, तो इस संख्या को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि हमें 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना रहेगा, 1.5 गुना बढ़ रहा है। इस चीज को समझने के लिए आप सिर्फ ऐसे ही जान पाएंगे कि ये कितना बढ़ रहा है, इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। तो ये हम देख रहे हैं कि ये 3.5 का डिफरेंस है, मतलब 3.5 का डिफरेंस आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो 3.5 का डिफरेंस नहीं है, वो डिफरेंस बढ़ गया है, और यहाँ थोड़ा और बढ़ गया है, फिर बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी कि 53.1, यानी कि ये मल्टीप्लाई के रूप में आगे बढ़ रहा है। ये चीज हमें समझना होगा कि इसका जो ग्रोथ हो रहा है सीरीज का, वो कैसे ग्रोथ हो रहा है। अगर हम ऐड करते हैं तो उस सीरीज का धीरे धीरे ग्रोथ होता है, और अगर वो सीरीज अचानक बढ़ रही है तो इसका मतलब उसमें मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो हो सकता है वो सीरीज 2 गुने के फॉर्म में बढ़ रही हो, 3 गुने के फॉर्म में बढ़ रही हो, 1.5 गुने के फॉर्म में बढ़ रही हो। तो इस चीज का हमें हमेशा नोटिस करना है। तो ये जो सीरीज है वो 1.5 गुने के रूप में बढ़ रही है। तो जैसे हमें एक क्वेश्चन मार्क चाहिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। 15.5 है, इसका गुणा किसमें कर दीजिए, 1.5 में गुणा कर दीजिए, और जैसे आप इसका गुणा 1.5 में करेंगे, यहाँ जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, यानी इसका आप मान निकालेंगे। ऐसे ही अगर हमें यहाँ चाहिए तो 53.1 में 1.5 से गुणा कर देंगे, जो मान आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए कि यहाँ पर क्या आना चाहिए और यहाँ पर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप इसे जरूर वीडियो को देखेंगे और कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो खुद ध्यान से देखें। अगर हम तीसरे क्वेश्चन को देखें तो ये लिखा है b/4। देखिए इसमें नंबर और लेटर दोनों कंबाइन कर दिया है, लेटर और नंबर दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। तो ऐसा भी वो कर सकता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ सेलेक्ट किया हूँ। तो b/4 ये भी उसी सन में आया था 2021-22 में। तो ये सारे जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो 21-22 में पूछे हुए क्वेश्चंस थे। आप देखिए कि एग्जाम का जो लेवल है वो कैसा लेवल है, तो लेवल स्टैंडर्ड लेवल है, ठीक है। कक्षा 8 के बच्चों के लिए आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को खूब ध्यान से देखेंगे तो आप
आप चीज़ों को सीख सकते हैं और सीख जाएंगे तो आप इस एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, बस केवल आपको दिशा की आवश्यकता है। अगर आपको सही दिशा मिल जाए तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए तीसरे क्वेश्चन में b/4, तो हमें यहाँ पे क्रम याद रखना चाहिए, b और यहाँ पे 4। तो b का जो क्रम है वो 2 है। अल्फाबेट्स का मैंने क्रम बताया था, ये मेरी पहली ही वीडियो थी। मैं अल्फाबेट्स का क्रम बताया हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप रीजनिंग सेक्शन में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइए, रीजनिंग वाले सेक्शन में जाइए और वो पहले वीडियो को आप देखिएगा। तो वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल आपको बताया है कि कैसे आप जो है अल्फाबेट्स का क्रम याद कर सकते हैं। तो पहले अल्फाबेट्स का क्रम याद कर लीजिए। अगर आपको अल्फाबेट्स का क्रम याद है तो आप 15 से 20 क्वेश्चन आप इस एग्जाम में बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आप पहले वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है चीजें थोड़ा सा इजी हो जाएंगी। जैसे b/4 है तो b का क्रम 2 है, तो आप देख रहे हैं 2 का 2 दूनी 4, यानी कि जस्ट डबल हो गया है। d का क्रम 4 है तो 4 का दुगुना 8 होता है। f का क्रम 6 है तो 6 का दुगुना 12, h का क्रम 8 है तो 8 का दुगुना 16, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया, दोनों में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, ठीक है। यहाँ नहीं दिया है और यहाँ भी नहीं दिया। अगर एक दिया होता तो हम लोग आसानी से बता लेते हैं, लेकिन देखिए पेपर सेटिंग कितना मतलब अच्छे तरीके से किया गया है कि यहाँ पे आपसे दोनों चीज पूछ लिया जा रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, इस क्वेश्चन। अब हमें इसके व्यवहार को देखना होगा, ये सीरीज किस रूप में आगे बढ़ रही है। अब हमें ये भी पैटर्न को, यानी जिस पैटर्न पर ये आगे बढ़ रही है उस पैटर्न को भी फॉलो करना है, ठीक है। तो उस पैटर्न को फॉलो करने के लिए आप ध्यान से देखें, ये बी है, सी गायब है, सी नहीं है, डी, ई गायब है, एफ, जी गायब है, एच, अब आई गायब होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे हो जाएगा। तो जब यहाँ जे हो जाएगा तो जे किस पोजीशन पर है, जे है 10 पोजीशन पर। अगर ये 10 पोजीशन पर जे है तो यहाँ क्या होना चाहिए, जस्ट डबल हो जाना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 20। तो यहाँ देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 और यहाँ 14, यानी 14 नंबर का जो लेटर है वो कौन सा लेटर है, 14 नंबर का जो लेटर है वो यन है। तो यन अगर यहाँ पे है तो यहाँ एन लिख देंगे, ये है 14 पे, तो इसका जस्ट डबल कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28। तो इस तरह से जो है आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो 2021 और 22 के ये क्वेश्चंस पूछे हुए थे, जिसका एग्जाम इसी साल हुआ था, उसका मैंने आपको पूरा डिटेल सॉल्व करवा दिया है। अब अगर हम देखें 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो उन क्वेश्चंस के बारे में ध्यान से देखें। तो 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था आप ध्यान से देखें, ये थोड़े से इजी थे। 2018 में जाएंगे थोड़े और इजी मिलेंगे, आगे जाएंगे तो थोड़े और इजी मिलेंगे क्वेश्चंस, तो आप आसानी से बना सकते हैं। 2019 की अगर हम बात करें, ये देखिए लिखा है 16 फिर 18, तो आप इसके व्यवहार को जज करिए। 16 से 18 कैसे आया, तो 16 से 18 कैसे आ रहा है, +2 करने से, और 18 से 21 कैसे आ रहा है, +3 करने से, 21 से 25 कैसे आ रहा है, +4 करने से, और 25 से 30 कैसे आ रहा है, +5 करने से, और 30 से 36 कैसे आ रहा है, +6 करने से। तो आपको एक पैटर्न दिख गया होगा, यानी पहले 2 जोड़ा गया है, फिर 3 जोड़ा गया है, फिर 4 जोड़ा गया है, फिर 5 जोड़ा गया है, फिर 6 जोड़ा गया है। अब क्या जोड़ा जाएगा, अब 7 जोड़ा जाएगा। 36 में 7 अगर हम जोड़ दें, 7 6 13, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36 में 7 जोड़ दीजिए, 7 6 13, यानी कि 43 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पोजीशन है वो किसका पोजीशन हो जाएगा, 43 का पोजीशन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो फिलअप करना था वहाँ पे 43 आ जाएगा। देखिए कितना आसान है। अगर हम इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करें, लिखा है 16 18, आप ध्यान से देखिए यहाँ 2 जुड़ा है, 18 के बाद 22 है तो 4 जुड़ा है, 22 के बाद 28 है तो 6 जुड़ा है, और 28 के बाद 36 है, 28 के बाद 36 है तो +8 जुड़ा है। अब आगे क्या जुड़ेगा, प्लस, आप ध्यान से देखिए पहले 2 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा, फिर 8 जुड़ा, अब क्या जुड़ेगा, अब 10 जुड़ेगा। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 36 में हम 10 जोड़ देंगे, 36 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से आप बना पा रहे हैं। इस तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें,
2 है, 5 है, 10 है, 17 है, 26 है। तो 2 से 5 कैसे आया इसको ध्यान से देखिए, +3 किया गया। 5 से 10 कैसे आया, +5 किया गया। 10 से 17 कैसे आया, +7 किया गया। और 17 से 26 कैसे आया, 17 से 26 कैसे आया, प्लस 17 3 और 6 9 हो जाएगा, +9 किया गया। तो आप इसके व्यवहार को देखिए, 3 5 7 9। अब आगे क्या ऐड करना पड़ेगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, +11 ऐड करना पड़ेगा। इसमें जैसे ही हम 11 ऐड करेंगे, तुरंत हम क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो हमारा आंसर है उसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 26 में अगर 11 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 37। ऐसे ही अगर हम बात करें चौथे क्वेश्चन की, 2 6 18 54। अब आप देखिए ये थोड़े से आसान क्वेश्चंस हैं और नंबर सीरीज के क्वेश्चन हैं। आप हर बच्चा इस क्वेश्चंस को कितना आसानी से बना सकता है। तो सारे क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं, किसी भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस बेहद आसान होते हैं। तो हमें उन आसान क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। अगर आप आसान क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे तो आप इस कंपटीशन से, इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। आसान क्वेश्चन हमारे सही होने ही चाहिए। कठिन क्वेश्चन में अगर आपके कुछ क्वेश्चंस नहीं भी सही हो रहे हैं तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप इस कंपटीशन को आसानी से निकाल लेंगे। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, आप इसको जरूर बना लीजिए। जैसे अगर हम बात करें चौथे क्वेश्चन की, तो 2 के बाद 6 कैसे आया, ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम 4 जोड़ रहे हैं। 6 के बाद 18 कैसे आया, अच्छा तो ये जो ऐड करने वाला क्वेश्चन नहीं है। 2 के बाद 6 आ रहा है, फिर 18, फिर 54। अब आप देखिए ये सीरीज लगा मतलब तेजी से बढ़ गई। तो तेजी से बढ़ गई तो जोड़ने से तो तेजी से तो बढ़ेगा नहीं। अगर हम किसी सीरीज को तेजी से बढ़ाना चाहें और तो जोड़ करके नहीं बढ़ेगा। अगर ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है इसका मतलब उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ग्राफ देखिए इसका ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा। 2 का गुणा हम 3 में कर दें तो गुणे 3 कर दें तो 6 हो जाएगा। 6 गुणे 3 कर दें तो 18 हो जाएगा। 18 गुणे 3 कर दें तो 54 हो जाएगा। 54 गुणे 3 कर दें तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर स्थान जो है वो मिल जाएगा। तो 54 का 3 में गुणा करके आप यहाँ आंसर दे सकते हैं। ऐसे ही अगर 5वां क्वेश्चन है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है। अब आप यहाँ देखिए, अभी मैंने जिक्र किया था कि किसी भी अगर नंबर सीरीज की बात करें, नंबर सीरीज की, तो नंबर सीरीज में आपको ये पता होना चाहिए अभाज्य संख्या के बारे में। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ये अभाज्य संख्या से ही संबंधित है। जैसे 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, तो अगली अभाज्य संख्या क्या होगी उसको यहाँ पे मेंशन करना है। तो अभाज्य संख्या 2 से लेकर के अगर आप 97 तक के जितने भी, यानी 100 मान लीजिए, 2 और 100 के बीच में जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, लिख करके आगे देखिए कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, उसमें कितने कितने का गैप है। एक बार आप इस चीज़ की जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत होगी कंपटीशन वगैरह में। आपको पता होना चाहिए, जैसे हमें पता होना चाहिए 31 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होगी, ठीक है ना। तो 31 के बाद 37 आ जाएगा, क्योंकि 32 भाज्य हो जाएगा, 33 34 35 36 ये सारे नंबर्स कट जाएंगे और 37 नहीं कटेगा, तो इसलिए 31 के बाद जस्ट 37 आ जाएगा। अब देखिए, अब 2018 की अगर हम बात करें, अगर हम 2018 की बात करते हैं तो 1 2 4 7 11 16 और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये किस रूप में आगे बढ़ रहा है इसको ध्यान से देखिए। 1 के बाद ये 2 लिखा हुआ है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 3 है, तो 1 के बाद 2 कैसे आया, +1 जोड़ा गया है, इसमें +2 जोड़ा गया है, +3 जोड़ा गया है, +4 जोड़ा गया है। तो देखिए कुछ इसी तरह का है जो अभी हम आप ऊपर बताएं, +2 जोड़ा गया, +3 +4 +5 +6, वही सीरीज यहाँ फॉलो हो रही है। तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन आप बनाइएगा। हम तीसरे क्वेश्चन को थोड़ा सा जिक्र कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 6 और यहाँ अचानक बढ़ गया है। तो अगर सीरीज में अचानक उछाल आए, अचानक सीरीज बढ़ जाए, इसका मतलब वो जोड़ने से तो नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब उस सीरीज में जरूर गुणा किया गया होगा। अब गुणा कैसे किया जाता है, किसी संख्या से गुणा कर सकता है, ठीक है, और हो सकता है कि वो पूर्णांक में हो, ठीक है, हो सकता है वो डेसिमल में हो। जैसे यहाँ पे देखिए किससे गुणा किया गया था, यहाँ पे पूर्णांक में गुणा नहीं हुआ था, जैसे 7 का 1.5 यानी कि 1.5 से गुणा किया, यानी 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ था।
ऐसे ही यहाँ पे देखा जाए 2 से या 2 कैसे मिला, तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 मिल जाएगा, इस 2 में 3 का यानी कि गुणे 1, इस 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 मिल जाएगा, और ये 3 और 6 में 5 का गुणा करेंगे तो 30 मिल जाएगा। देखिए 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 6 पाँचे 30। अब क्या गुणा करेंगे, 1 3 5, अब इसमें किससे गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21, तो अगला जो नंबर है 7 त्रिक 21 210 होगा। और इसके अगला नंबर अगर आपको निकालना रहेगा तो इसमें किससे गुणा करेंगे, गुणे 9 कर देंगे तो यहाँ का नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से यह जो सीरीज आगे बढ़ रही है वह पूर्णांक में गुणा करना है, यानी कि विषम संख्या, 1 का गुणा करना है, 3 का गुणा करना है, 5 का, 7 का, फिर 9 का, फिर आगे देखा जाएगा तो 11 का, फिर 13 का, ऐसे यह सीरीज आगे बढ़ रही है। तो हमें यह पता करना होता है कि यह सीरीज किस रूप में आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो 2018 तक के क्वेश्चंस को मैंने जिक्र कर दिया है। अब अगर हम बात करें, ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग इसको लगाइएगा। 2017 की बात करें तो 2017 में लगभग उसी तरह के क्वेश्चंस हैं, 0 है, 1 है, 8 है, 27 है, 64 है। तो ध्यान से देखें, ये 0 है, यह 1 है, यह 8 है, यह 27 है, ये 64 है। इसके व्यवहार को जरा देखिए, यह 0 है, यह 1 है, यहाँ से आपको बहुत नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप 8 देखिए तुरंत आप ये समझ जाइए 8 क्या हो सकता है, 2 का क्यूब हो सकता है। 8 क्या हो सकता है, क्यूब। 27 को देखिए, ये 3 का क्यूब है। 64 को देखिए, ये 4। हाँ, तो 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा। और अगर हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं तो आप ध्यान से देख सकते हैं, ये 5 का क्यूब यानी कि 125, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप ये देख रहे हैं कि ये जो सीरीज बढ़ रही है वो क्यूब के फॉर्म में बढ़ रही है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि कम से कम 1 से लेकर 10 तक का क्यूब आपको याद रहना चाहिए, ताकि आप सीरीज को देखते ही पहचान पाइए कि वो सीरीज कैसी सीरीज है या किस रूप में वो आगे बढ़ रही है। अगर हम यही जस्ट दूसरी सीरीज की बात करें, ध्यान से देखें आप, ये लिखा है 0 1 4 9 और 16। तो हम जैसे देखेंगे 4 को 9 को 16 को आपको समझ में आ जाना चाहिए, अरे तो स्क्वायर लिखा हुआ है, तो स्क्वायर लिखा हुआ है 16 है तो अगला स्क्वायर 25 होता है, तुरंत बिना सोचे समझे आप आंसर कर देंगे। तो ऐसे आप इस सीरीज को देखिए, 27 है, 26 है, 28 है, 25 है, 29 है, 24 है। तो ये देखिए 27, ये 28, ये 29, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी कि एक सीरीज ये ऐसा बढ़ रही है। इसका अगर हम अध्ययन करें, ये 26 से 25 हो रहा है, 25 से 24 हो रहा है। अगर आपको 30 के बाद वाली संख्या बतानी होती तो 24 से एक और कम हो जाती, यानी कि ऊपर वाली जो सीरीज आप देख रहे हैं ऐसे जो सेकेंड नंबर से बन रही है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, और जो विषम संख्या यानी विषम प्लेस पर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। यानी एक ही सीरीज 2 फॉर्म में है, तो एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। तो आप इसका जब आप एनालिसिस करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो आप ये समझ पाते हैं कि हमें अगली संख्या को कैसे फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे देखें तो कितना आसानी से ये चीजें बिल्कुल आसानी से क्लियर हो रही हैं। क्वेश्चन जितना मैं बताया हूँ ये सारे क्वेश्चन जो है आप अपनी नोट्स में बना लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं आप इन क्वेश्चन को देखिए, 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं इन क्वेश्चंस का आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक एक क्वेश्चन किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं आप उस पैटर्न को देखिएगा, उस पैटर्न को फॉलो करिएगा और अगले नंबर को बताइएगा। तो इस तरह से आज का हमारा ये जो वीडियो नंबर सीरीज का था ये कंप्लीट होता है। तो अभी दोनों सीरीज को मिला दिया जाए, लेटर सीरीज और नंबर सीरीज को, तो ये कम से कम आप 14 से 15 क्वेश्चन का काम आप कर चुके हैं। तो उन 90 प्रश्न में ये 15 प्रश्न जो है आपके अपने हो जाएंगे। इसको आप अच्छे से कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा और तैयार करिएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारा जो आगे का नोटिफिकेशन हो आप तक आसानी से प्राप्त होता रहे। ओके, थैंक यू।